हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 19 मई और जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन करंट अफेयर को पढ़ाया जाता है। उसके बाद संडे को प्रत्येक दिन रिवीजन कराया जाता है। जितना भी हमने पिछले करंट अफेयर पढ़े हैं उन सारे करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और आगे क्लास बढ़ाएंगे। और इस बात से आगे मुझे कहना है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि करंट अफेयर का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और डेली बेसिस पर यह करंट अफेयर आपको कराई जाती है हमारे चैनल के माध्यम से। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का रिवीजन शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है प्रतिवर्ष 12 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मूसा जामिर कौन है जिन्होंने हाल ही में भारत का दौरा किया है? तो यह जो है मालदीव के विदेश मंत्री हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मालदीव के विदेश मंत्री। अगला प्रश्न है कि भारत के किस पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने निलंबित कर दिया है? यह जो है बजरंग पुनिया को किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में जॉन स्विनी को किस देश का प्रथम मंत्री चुना गया है? यह जो है स्कॉटलैंड को चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्कॉटलैंड, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे T20 विश्व कप के लिए श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमूल को अभी हाल ही में इसका प्रायोजक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने पिरूल लाओ पैसा कमाओ अभियान शुरू किया है? यह जो है उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है कि द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड दिए हैं? यह जो है 5 व्यक्ति को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि व्लादिमीर पुतिन ने दोबारा रूस का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिखाइल मिशुस्टिन को अभी हाल ही में रूस का दूसरी बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ के सैन्य तानाशाह इद्रिस डेबी ने राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो यह जो है चाड के राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चाड। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हवा से CO2 निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ खोला गया है? तो यह जो है आइसलैंड में खोला गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में रहा है। यह किस राज्य में है? तो यह जो है असम राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इफ़को के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यह जो है दिलीप संघानी को चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिलीप संघानी को हाल ही में इफ़को का नया अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में MSDE ने ड्रोन दीदी
योजना के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो MSD ड्रोन दीदी योजना के लिए महिंद्रा के साथ साझेदारी किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा महिंद्रा। और अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह जो है दुबई में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दुबई। अगला प्रश्न है कि हाल ही में RBI ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो भी हाल ही में RBI ने कार्यकारी निदेशक के रूप में R लक्ष्मी कंठ राव को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा 19वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाने वाले एवरेस्ट मैन का नाम क्या है? तो इनका नाम है कामिरीता शेरपा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कामिरीता शेरपा। अगला प्रश्न है कि इसरो ने 3D प्रिंटर से बने रॉकेट इंजन का पहली बार सफल परीक्षण मई 2024 में किया है। इसका तरल रॉकेट इंजन का नाम क्या है? तो इसका तरल इंजन रॉकेट का नाम है PS4। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा PS4। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन मई 2024 में हो गया है? तो यह जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने सोशल फेडरेशन एथलेटिक्स चैंपियन में 18.41 मीटर गोला फेंककर नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो ऐसा करने वाली यह जो है आभा खटुआ हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आभा खटुआ। अगला प्रश्न है कि भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह जो है उमरोई मेघालय में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उमरोई मेघालय। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना ने पोर्टेबल अस्पताल को 1000 फुट की ऊंचाई से ज़मीन पर उतारने की सफल परीक्षण मई 2024 में किया है। इसका नाम क्या है? तो इनका नाम है भीष्म पोर्टल। इसका नाम क्या है? भीष्म पोर्टल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा भीष्म पोर्टल। अगला प्रश्न है किस खेल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने इंटरनेशनल टूर्नामेंट से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो सुनील छेत्री इनका संबंध है फुटबॉल से। यह भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष भी, भारतीय फुटबॉल के कप्तान भी हैं। ऑप्शन नंबर बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि भारत के किन 3 साहित्यिक कृतियों को यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में दर्ज किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदयालोकना। अगला प्रश्न है कि किस देश में स्थित ईबू ज्वालामुखी मई 2024 में फट गया, जिससे आसमान में कई किलोमीटर तक राख का मोटा परतें छा गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया में हाल ही में ईबू ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। इंडोनेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि ईरान के साथ चाबहार में बंदरगाह की डील करने पर किस देश ने भारत को प्रतिबंध की चेतावनी दी है? तो यह जो है USA को दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा USA। चाबहार बांध कहाँ है? ईरान में है। और अगला प्रश्न है कि नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है?
तो गोल्ड मेडल जीता है जेवलिन थ्रो में, तो इसमें हो जाएगा नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन ने संन्यास की घोषणा की है। तो जेम्स एंडरसन इसका खेल क्रिकेट है और क्रिकेट से इन्होंने संन्यास लिया है, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड के यह रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं। तो यह जो है अमन सहरावत बने हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमन सहरावत। तो मैंने ये आपको रिवीजन करा दिए हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और लाइक कर दीजिए चैनल को। और अगर आप कितना क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ, कितना क्वेश्चन को सही कर पाएँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैंने इतना सही किया, ताकि आपका स्कोर को पता लगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।